अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ़िश करी की। और सबसे पहले हम करेंगे फ़िश की सफ़ाई। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया पानी। इसमें डालेंगे हाफ़ कप सिरका, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसमें फ़िश को डिप करके रखेंगे। ऐसा करने से फ़िश की क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी तरह से दूर हो जाती है। और जो करी के लिए फ़िश लें उसको इस तरह से कटिंग करवाएँ, क्योंकि फ्राई की फ़िश जो होती है उसकी कटिंग अलग तरह से होती है और जो सालन वाली होती है फ़िश उसको इस तरह से कटिंग करवानी चाहिए। 15 मिनट के लिए हमने फ़िश को सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था, फिर इसको धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन करने से इसकी करी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे 1 1/2 कप योगर्ट है, इसका हम पानी ड्रेन कर लेंगे क्योंकि पतला हमें दही नहीं चाहिए, थिक वाला चाहिए। तो यहाँ पे ले लिए है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। और 10-15 मिनट के लिए हमने योगर्ट को रखा था पानी ड्रेन करने के लिए, तो इसका पानी निकल गया है। बहुत हार्ड भी हमें ये नहीं चाहिए, बस एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो निकल जाए तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही हमने इसमें डाला है खुश्क धनिया। और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और नमक को हमने एहतियात से ही डालना है, क्योंकि जब हमने फ़िश को डिप करके रखा था तब भी हमने नमक यूज़ किया था और वैसे भी जब फ़िश आती है तो ऑलरेडी इसको नमक लगा होता है, तो इसलिए एहतियात से नमक यूज़ करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कुक करते वक़्त और डाल लेंगे। और अब हम इसमें फ़िश को डाल के अच्छी तरह से कोट कर देंगे। और फ़िश का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो इसकी मैरिनेशन अच्छी नहीं होगी और जब हम करी बनाएँगे तो ये बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगी, तो फिर हमारी करी अच्छी नहीं बनेगी और फ़िश टूट जाएगी। तो इसी तरह से अगर दही भी हम पानी वाला यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, तो इसलिए हमने इसका दही जो है उसका भी पानी निकाल लेना है। तो बस यहाँ पे हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है एक पैन और इसमें हम लेंगे क्वार्टर कप ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे ये कुछ मसाले हैं, 3-4 गोल लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून राई है साबुत और 1 टीस्पून ही है कलौंजी। इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट। और पेस्ट डालने से इसकी करी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए हम इसमें प्याज का पेस्ट ही यूज़ करेंगे। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। और पेस्ट डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और डाला है, क्योंकि हमने इसमें ये जो टमाटर और प्याज यूज़ किया है इसके मुताबिक हमने इसमें यूज़ करना है स्पाइसेस। और थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा के इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितना ये प्यारा मसाला हमारे पास रेडी हो गया है। ऑयल रिलीज़ हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड फ़िश। और अच्छी तरह से इसके साथ जो ये सारा मसाला वगैरह लगा है वो इसमें डालेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ये रिलीज़ करेगी। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसको पकते हुए जब 5 से 7 मिनट हो जाएँगे तो एक बार हम इसकी साइड पलट देंगे। ये जो फ़िश की बोटियाँ हैं इसकी साइड हम बदल देंगे। अब दोबारा से हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएँगे, 3-4 इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे लगे ना और बोटियाँ भी जो हैं वो टूटे ना। और बस फिर इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करी के लिए 1 कप पानी, जितनी आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। थोड़ा-सा गरम मसाला और हरा धनिया डाल के अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए।
तो बस 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाया तो माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी रेडी है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। चावल के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है और देखें फ़िश हमारी बिल्कुल नहीं टूटी और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही। तो आज की मेरी रेसिपी यहीं तक थी, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।